नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे इमोशंस के ऊपर बात करना चाहता हूँ, खास करके नेगेटिव इमोशंस। हम सब लोग जब भी किसी नेगेटिव इमोशन के ग्रिप में होते हैं, चाहे वो एंगर हो, ग्रीड हो, फियर हो, जेलसी हो, हम पूरी तरीके से अपना लॉजिक, रीजन, इंटेलिजेंस लूज कर देते हैं और हम इन नेगेटिव इमोशंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हम अपना नुकसान कर लेते हैं या किसी और का नुकसान कर लेते हैं। और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही है। हम कितना भी सोचें कि गुस्सा करना गलत है, हम तब भी कर लेते हैं। हम कितना भी समझदार बने कि हमें जेलस नहीं फील करना चाहिए, तब भी जेलसी की वजह से हम किसी और का नुकसान कर देते हैं या अपना नुकसान कर देते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इमोशंस का नेचर क्या है और हम इन इमोशंस में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इमोशंस का नेचर। इमोशंस के संबंध में सबसे पहली चीज समझने की यह है कि इमोशंस अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि हम सोच समझ के इन इमोशंस को पैदा नहीं करते हैं। कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है इन इमोशंस के पीछे, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। गुस्सा आप सोच के नहीं करते हो, गुस्सा बस आ जाता है। लालच और डर आप सोच समझ के पैदा नहीं करते हो, लालच और डर बस आ जाता है, पैदा हो जाता है आपके भीतर ही भीतर। और इसके पीछे एक इंटेलिजेंस है। जिस तरीके से नेचर ने हमारा डिजाइन किया है, उसने हमें ये पूरा मैकेनिज्म दे रखा है कि आप डरो, क्योंकि डरोगे नहीं तो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। डर एक मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन अगर यही डर 24 घंटे हमें सताता रहे तो हमने अपनी इंटेलिजेंस को भी एक पागलपन में तब्दील कर दिया है। तो नेगेटिव इमोशंस अगर अपनी सीमा में रहें तो वो एक इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर सीमा से बाहर हो गए तो कहीं ना कहीं वो हमारे भीतर एक न्यूरोसिस पैदा कर देते हैं, एक पागलपन सा पैदा कर देते हैं। दूसरी चीज इमोशंस के बारे में ये समझने की है कि वो एक ओवरवेलमिंगनेस पैदा करते हैं, यानी कि अचानक से हमें लगता है कि एक ऊर्जा आ गई हमारे अंदर और हमें उसका कुछ करना है। और उस ऊर्जा की वजह से ही हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस ऊर्जा के गुलाम हो गए। जब गुस्सा आता है आप सोच नहीं पाते हो आप क्या करोगे, गुस्सा आपसे चीज़ें करवा देता है, जेलसी आपसे चीज़ें करवा देती है। तो जब भी हम इन इमोशंस के ग्रिप में होते हैं तो हम एक एल्कोहलिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, समझ लो। जैसे कि एक शराबी इंसान है, उसे पता ही नहीं वो क्या किया जा रहा है, अगले दिन बोलता है अच्छा मैंने ये भी किया था, वो भी किया था। ठीक उसी तरीके से जब भी ये इमोशंस आपको अपनी ग्रिप में ले लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, एल्कोहलिक की तरह ही हमारा हाल हो जाएगा। हम लोगों पे चिल्ला देंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे। हम किसी दूसरे इंसान का नुकसान कर देंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे। डर में कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिससे हमारी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है और बाद में रिग्रेट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें इमोशंस के संबंध में समझना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस अनकॉन्शियस होते हैं और ओवरवेलमिंग होते हैं। अब अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो जब भी ये इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं हम दो ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या तो वो एक्सप्रेस करेंगे या रिप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस मतलब कि गुस्सा आया और आपने गुस्सा कर दिया, रिप्रेस यानी कि गुस्सा आया आपने दबा दिया। और इन दोनों ही केसेस में हम सफरिंग क्रिएट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर एक एक्सप्रेसिव इंसान की बात की जाए तो एक्सप्रेसिव इंसान वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये बड़ा मुंहफट है, ये तो मुंह पे बोलता है। वो एक एक्सप्रेसिव इंसान है, उसके अंदर गुस्सा आया, उसने उल्टी कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, कुछ गलत होगा या सही होगा, उसने कहा गुस्सा आया निकालो। उसके अंदर अगर जेलसी आई, किसी और का जाके नुकसान कर देगा, ये नहीं सोचेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और हमारे समाज में इन एक्सप्रेसिव पीपल की एक बड़ी हीरोइक इमेज है कि यार वो तो मुंह पे बोलता है, वो मुंहफट इंसान है। पर ऐसा नहीं है कि ये बड़े ही अच्छे लोग हैं, ये अपने इमोशंस के शिकार हैं, ये हेल्पलेस हैं। अगर गुस्सा आया है तो इन्हें करना ही करना है, इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है गुस्से पे। और एक ऐसा इंसान जो बार बार गुस्सा करेगा, बार बार डरेगा, वो उस गुस्से और डर को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेगा। गुस्सा बहुत ही गहराई तक चला जाएगा। आप एक बार गुस्सा करो, लोग कहेंगे इस इंसान को गुस्सा आया। आप 10 बार गुस्सा करने लगोगे, आपकी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। आप 100 बार गुस्सा करोगे, लोग कहेंगे कि ये गुस्सैल किस्म का इंसान है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अगर आप एक्सप्रेसिव होगे तो कहीं ना कहीं आप इन इमोशंस के विक्टिम हो जाओगे। दूसरी चीज़ यह है कि एक्सप्रेशन में
एक चेन रिएक्शन होता है। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया, वो इंसान चुप तो बैठने वाला नहीं है, वो भी गुस्सा करेगा। फिर आप और जोर से गुस्सा करोगे, दूसरा इंसान और जोर से गुस्सा करेगा, फिर हाथापाई हो जाएगी। तो इस चेन रिएक्शन की वजह से हमारा पूरा का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। फ्रीडम जो होती है हमारी लाइफ में कि मैं क्या करूं, वो हाथ से निकल जाती है। ये इमोशंस हमसे चीज़ें करवा रहे होते हैं। हम कितना भी अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह दें कि मैं तो मुंह फट इंसान हूं, मैं बड़ा ही ऑथेंटिक इंसान हूं, मैं मुंह पे बोलता हूं, लेकिन एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सफरिंग क्रिएट करता ही करता है। अब आते हैं हम रिप्रेशन पे। अब अगर हम रिप्रेसिव इंसान की बात करें तो वो पूरी तरीके से ऑपोजिट होता है एक्सप्रेसिव इंसान से। एक एक्सप्रेसिव इंसान को गुस्सा आया, उसने गुस्सा कर दिया, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए, एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। हो सकता है वो इंसान गुस्सैल इंसान बनने के कगार पे हो, लेकिन उसका गुस्सा मोमेंटरी रहेगा, वो आएगा और चला जाएगा। हो सकता है दिन में वो 10 बार गुस्सा करे या 20 बार गुस्सा करे, लेकिन उसका पूरा का पूरा दिन गुस्से से भरा हुआ नहीं होगा। रिप्रेसिव इंसान पूरा का पूरा दिन गुस्सा करेगा, क्योंकि वो गुस्सा खत्म नहीं होता है, वो सिर्फ गुस्से को दबा देता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। थोड़ा चालाक है ये इंसान, वो गुस्से को दबा देता है। वो सोचता है कि अगर मैं लालच करूंगा लोगों की नज़रों में मेरी इमेज खराब होगी, मैं लालच नहीं करता हूँ। वो सोचता है अगर मैं अपना डर दिखाऊंगा लोगों को तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो अपना डर भी दबा देता है। हर चीज़ वो अपनी लाइफ में दफन किए जा रहा है। और सिर्फ चीज़ों को दबाने से चीज़ें खत्म नहीं होती, वो तो एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट जाएगा। और आपने देखे होंगे ऐसे लोग अपने आसपास, बड़े ही सीधे साधे लोग, कभी किसी से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अचानक आप एक दिन सुनते हो कि उस इंसान ने बहुत ज़ोर से गुस्सा किया, उसने बॉस को बहुत खरी खोटी सुनाई। हमेशा तो वो चुपचाप बात सुन लेता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ। या रोड रेज में आप बहुत बार देखोगे कि बहुत ही शरीफ लोग एकदम सीधे साधे दूसरों पे हाथ उठा देते हैं। क्यों होता है, कहाँ से वो ये हिम्मत लाते हैं? ये ज्वालामुखी था, सालों साल का गुस्सा जो दबा के रखा था, मॉरलिस्टिक क्रिएचर्स जो वो अपने आप को बना रहे थे, वो फट गया। तो रिप्रेसिव इंसान इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेसिव इंसान से बहुत ही ज़्यादा बदतर है, क्योंकि वो 24 घंटे इन दबे हुए इमोशंस के साथ जी रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक है रिप्रेशन के बारे में, वो है साइकोसोमैटिक डिजीज़। और अब तो बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो इन पे काम कर रहे हैं। साइकोसोमैटिक डिजीज यानी कि माइंड बॉडी डिसऑर्डर कहेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे कि आपको गुस्सा आता है तो आपकी मसल्स टेंस हो जाती हैं, उसी तरीके से अगर सालों साल आपने गुस्सा दबा के रखा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी फिजियोलॉजी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हाई रहने लगे, हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ दर्द रहने लगे, हो सकता है आपको माइग्रेन्स होने लगे। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इन डिजीजेस को बिना पिल्स दिए सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? आपसे बात करके, आपके इमोशंस को बाहर निकलवा के। जैसे ये रिप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं, सरफेस पे आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे डिसऑर्डर्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अपने आप जाने लगती हैं। तो रिप्रेस्ड इंसान अगर इसी तरीके से जीता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पूरी तरीके से तबाह होने लगेगी, वो बीमारियों के साथ जीने लगेगा। यहाँ पे मेरी इंटेंशन आपको बिल्कुल भी डराने की नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ जिससे कि आप खुद इवैल्यूएट कर पाओ कि क्या आप एक एक्सप्रेसिव इंसान हो या रिप्रेसिव इंसान हो। क्योंकि 99% लोग इन्हीं दोनों कैटेगरीज में फॉल करेंगे, या तो वो इन दोनों का मिक्स भी हो सकते हैं। और जब तक हम इन्हीं दोनों तरीकों को चूज करेंगे नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए, तो सफरिंग तो रहेगी, कई बार कम होगी, कई बार ज्यादा होगी, बट सफरिंग होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑल्टरनेटिव के बारे में, वॉचफुलनेस, विटनेसिंग। इसकी बात गौतम बुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन की गहराई में गए हैं और उन्होंने समझा है कि कैसे एक्सप्रेशन और रिप्रेशन हमारी लाइफ में साइकोलॉजिकल सफरिंग क्रिएट करते हैं। और उस समझ के बाद उन्होंने वॉचफुलनेस को चूज किया है। वॉचफुलनेस यानी कि जो भी इमोशंस पैदा हो रहे हैं उनको बस देख लो, उन पे किसी भी तरीके से रिएक्ट मत करो, ना आप एक्सप्रेस करो ना आप रिप्रेस करो। और इसके पीछे का लॉजिक या कहें कि सत्य ये है कि ये इमोशंस जो है बहुत ही इम्पर्मानेंट है। और गौतम बुद्ध की तो सारी की सारी फिलॉसफी यही है कि ये एग्जिस्टेंस ही जो है क्षणभंगुर है, यानी कि इम्पर्मानेंट है।
इस मोमेंट कुछ हुआ है, अगले मोमेंट में चेंज हो रहा है। इस मोमेंट में गुस्सा आ रहा है, अगले मोमेंट में गायब हो जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है कि जब हम गुस्से पे रिएक्ट करते हैं एक्सप्रेशन या रिप्रेशन से। उस एक्सप्रेशन और रिप्रेशन से ही गुस्से को ऊर्जा मिलती है और वो सस्टेन कर पाता है। उदाहरण के तौर पे आप एक फूल को ले लो। अब फूल खिलता है और मुरझा जाता है, तो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और इसमें पूरी तरीके से आप इम्पर्मानेंस देख रहे हो। फूल खिल रहा है और मुरझा रहा है। लेकिन जब आप एक्सप्रेस कर देते हो अपने इमोशंस को, तो समझ लो कि फूल खिला और वो मुरझा ही नहीं रहा है। और अगर आप रिप्रेस कर देते हो तो फूल को आप खिलने ही नहीं दे रहे हो। तो अगर आप पूरी तरीके से नेचुरल हो जाओगे और इन नेगेटिव इमोशंस को बस देख लोगे, तो एक खूबसूरती है इसमें। आप पाओगे कि गुस्सा तो आया और गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पाओगे कि लालच तो आया और गया, कुछ भी नहीं करना। ये तो ऐसी चीजें हैं जो बस आ रही हैं और जा रही हैं। इनके काबू में अगर आप आ जाओगे तो आपको रिएक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और ये एक नैक है। आप छोटी छोटी चीजों में अपनी जिंदगी में देखो, जब आपके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि मैं गुस्सा करूं या मैं फ्रस्ट्रेट हूं, इरिटेट हूं, कुछ भी हो रहा है, उस मोमेंट में हो मत, बस देख लो। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता है हम रिएक्ट कर देते हैं। तो इस नॉन रिएक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक खूबसूरत आसमान देखते हो, इवनिंग का टाइम है, सूरज ढल रहा है, पूरा आसमान एक पेंटिंग की तरह नजर आ रहा है। उस मोमेंट में आप कुछ बदलना चाहते हो? नहीं, आप बस खूबसूरत आसमान को देखते हो और पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। आपकी कुछ इंटेंशन नहीं होती कि ये सनसेट कितनी देर रहेगा, कब रहेगा, क्यों होता है, कैसे होता है। नहीं, आप बस उसको पूरी तरीके से देख रहे हो। उस क्वालिटी की अटेंशन अगर आप अपनी इमोशंस में देखो, अपनी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करने में लाओ ये अटेंशन की क्वालिटी, तो आप अलग हो जाओगे उन इमोशंस से। आप गुस्से से अलग हो जाओगे। आप गुस्से को देखोगे और ये नहीं सोचोगे कि गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं सही हूं या दूसरा इंसान सही है। आप सिर्फ गुस्से को देख रहे हो और गुस्सा गायब हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है ये विटनेसिंग का। इसको आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और खुद करके ही आपको इसकी खूबसूरती समझ आएगी। अगर आपने इसे एक बार देख लिया गहराई से, तो आप जिंदगी में दोबारा कभी गुस्सा करोगे नहीं। कोई भी नेगेटिव इमोशन के शिकार नहीं होगे। हो सकता है मोमेंटरी गुस्सा आ जाए क्योंकि हमारी बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन वो कभी भी आपके अंदर रहेगा नहीं। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि रिप्रेशन और वॉचफुलनेस बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ही आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो। गुस्सा है, आप उसे देख रहे हो। अब हो सकता है बहुत से लोग सोचें कि उन्होंने गुस्से को ऑब्जर्व किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिप्रेस कर रहे हैं, उसे दबा रहे हैं। तो कैसे पता लगे? इसका सिंपल सा इंडिकेटर है कि गुस्से के एपिसोड के ख़त्म होने के बाद अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने उसे दबाया है, आप उससे मुक्त नहीं हो और एक बोझ सा आपको महसूस होगा। अगर आपने गुस्से को सिर्फ देखा है तो वो आपको दोबारा हॉन्ट ही नहीं करेगा, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, वो बस आया और गया, वो आपकी मेमोरी का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो ये सिंपल सा इंडिकेटर है समझने का कि क्या आप अपनी जिंदगी में वॉचफुल हो या रिप्रेसिव हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इमोशंस के बारे में अच्छे से समझा दिया, इमोशंस का नेचर और हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम, किस रिस्पॉन्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जिम्मेदारी आपकी है चुनाव करने की, क्या रिस्पॉन्स चूज करो। इस आज़ादी को नहीं खोना है।